अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड हेलो पीपल। मैं हूं गुलनाज खान और आप सुन रहे हैं ऑन पॉइंट विद गुलनाज खान, वेयर पर्सपेक्टिव मीट्स पर्पस। पिछले दिनों मेरे कोई जानने वालों ने एक टॉपिक सजेस्ट किया था और वो था टाइम मैनेजमेंट का। उन्होंने कहा कि उन्हें टाइम मैनेज करने में बहुत परेशानी हो रही है और वो चाहते थे कि कुछ टूल्स, टेक्निक्स और टिप्स उन्हें दिए जाएं ताकि वो अपने काम में, अपने वक्त को काम में प्रोडक्टिव हो सके और वक्त का सही इस्तेमाल कर सकें। जब उन्होंने मुझसे ये बात की थी तो पहला मुझे ख्याल दिमाग में आया कि दिस विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर मी, बिकॉज अ डेकेड अगो मैंने टाइम मैनेजमेंट के टॉपिक पर किसी इवेंट में बात की थी, तो मैंने सोचा ये मेरे लिए बहुत आसान होगा। जब भी मैं किसी टॉपिक पर कहीं भी बात करती हूँ तो मैं अपनी डायरी में पॉइंट्स लिख लिया करती थी, ये कहना बेहतर होगा क्योंकि आजकल मैं लैपटॉप पे टाइप करती हूँ। तो when I was going through my diary and looking at the points that I had written 10 years ago on time management, मुझे अपने आप पर बहुत अफसोस हुआ। गलत मत समझिएगा, but every point that I had written on tips and tools and techniques of time management, मैं वो अपनी जिंदगी में अप्लाई भी कर रही थी। Everything was coming from experience, every point in that topic. But एक वहां पर एक चीज थी, I was not looking at life from a broader perspective. I was looking at life from a very narrow perspective. As I said, I was applying everything to my life. Corporate world में मैं जॉब किया करती थी full time, कभी 40 तो कभी 50 hours, छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, और I always believed in cooking at home and not buying from outside because I wanted my kids and me to have healthy food. On top of that, I pursued my passions as well. Voluntary काम भी मैं किया करती थी और इन सब चीज़ों में से कुछ चीज़ों में I was also very productive और कुछ चीज़ों में I also excelled. I was very, very happy at that time the way I was time managing my life. लेकिन उन छोटे छोटे गोल्स को जब जोड़कर कोई मीनिंग नहीं मिल रहा हो तो इट्स अ बिग बिग रेड फ्लैग। इसका मतलब आप टाइम मैनेजमेंट ऑन अ डेली बेसिस बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो छोटे छोटे गोल्स के लिए, बट आर यू डूइंग लाइफ टाइम मैनेजमेंट? तो मैंने सोचा टाइम मैनेजमेंट के टिप्स, टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में बात करने से पहले मैं लाइफ टाइम वाला मैनेजमेंट वाला शो क्यों ना कर दूं ताकि आप सब समझ सकें and look at the bigger picture of life. Why do we not see the bigger picture of life all the time? जब आप कोई चीज से गुजरते होते हो, राइट, तो आप इमोशनल फिल्टर्स के साथ होते हो, अपनी आंखों के ऊपर इमोशनल फिल्टर के पर्दे लगे होते हैं, तो आपको बिगर पिक्चर नजर नहीं आती। एंड बिगर पिक्चर आपको कब नजर आती है? इन हाइंडसाइट, जब आप चीज से गुजर चुके होते हो एंड आप पीछे मुड़ के देखते हो, तब आपको पता चलता है कि ये चीजें मैंने क्यों की थी, किस लिए की थी, इसमें क्या मीनिंग था, इसमें क्या पर्पस था। तो इन्हीं बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पेंटिंग के बारे में सोचें और अ पिक्चर विच इज एन इल्यूजन पिक्चर और एन इल्यूजन पेंटिंग। जब आप पेंटिंग के करीब रहते हो तो आपको कुछ और दिखाई देता है, जब आप पेंटिंग से दूर जाते हो इल्यूजन पेंटिंग में तो आपको कुछ और पिक्चर नजर आती है। इसी तरह जिंदगी में भी जब आप जिंदगी से गुजरते होते हो, उस मोमेंट में, उस वक्त में आपको एक स्मॉलर पिक्चर नजर आएगी, एंड जब आप उस वक्त से गुजर जाएंगे आपको एक बिगर पिक्चर नजर आएगी। तो इस प्रोग्राम में हम लाइफ टाइम मैनेजमेंट की बातें करेंगे। जब भी कोचेस, नॉट ऑल ऑफ देम, अ फ्यू ऑफ देम, या फिर कंसल्टेंट्स आपको लाइफ टाइम मैनेजमेंट के बारे में सिखाते हैं, आई एम सेइंग दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस, क्योंकि टीनेज में और अर्ली 20s में आई हैव अटेंडेड अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स एंड सेशंस ऑन दीज टॉपिक्स, और उसमें इतना टेक्निकल और मैकेनिकल होकर सिखाया जाता था कि इसीलिए दैट्स व्हाई आई वाज आल्सो वेरी टेक्निकल एंड मैकेनिकल 10 years ago when I was talking about टाइम मैनेजमेंट। जैसे आपको कोई मैथ के GRE का एग्जाम हो गया या सैट का एग्जाम हो गया या MSET या नीट का एग्जाम हो गया, उसमें मैथ के आपको छोटे छोटे टिप्स दिए जाते हैं, राइट, कि जल्दी से जल्दी आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है और आपको एग्जाम पास होना है। लेकिन आप जब जॉब करने जाते हो या कोई भी चीज का एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वहां पर आप जाके यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म द वे यू परफॉर्म्ड इन द एग्जाम टू पास द एग्जाम।
जब आपको एग्जाम के लिए पढ़ाया जाता है, एग्जाम में जो पढ़ाते हैं उनके भी दिमाग में ये होता है कि ही जस्ट हैज टू पास द एग्जाम, आपके दिमाग में भी यही होता है, बट यू डू नॉट हैव द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू लिव दैट एग्जाम इन योर लाइफ। और वही प्रैक्टिकलिटीज की बात आज मैं इस शो में करूंगी। इस शो में मैं आपको मेरी जिंदगी की मूवी की फिल्म में मुझ पर या मेरे करीबी लोगों पर जो कहानियां फिल्माई गई थी वो कहानियां आज सुनाऊंगी, ताकि हम इस सब से कुछ अपनी जिंदगी में सीख सकें। सो मेरी पहली कहानी है अबाउट एक अजीज रिश्तेदार थे हमारे, एंड ही वॉज अ वेरी रिच पर्सन, एंड ही यूज्ड टू कम टू आवर हाउस once in 2 weeks probably. He used to live in one part of the town और दूसरे part of the town में हम रहा करते थे। तो जब भी वो हमारे घर आते थे तो he made sure कि दिन के उनके सारे काम उस एरिया में जितने भी रिलेटेड हों वो ख़त्म करें। तो वो अपनी छोटी सी डायरी लेकर आते थे। he was a करोड़पति गाय, और वो अपनी डायरी में छोटे पॉइंट्स लिखा करते, एंड उनका खाना पीना भी उस राउट में ही शामिल होता, नहीं तो वो खाते पीते भी और नहीं थे। उस तरीके से उतना क्लोजली वो अपने दिन को प्लान किया करते थे। तो उन्हें मैं क्लोजली ऑब्जर्व करती थी, और वो शाम को जब अपने वो काम खत्म करके वापस हमारे घर आते तो वो बहुत खुश होते। वो बोलते यहाँ इतनी प्रॉपर्टी बनाया, यहाँ पर मैंने इतना पैसा बनाया, ये हुआ वो हुआ, बहुत खुश होकर वो वापस जाते। कुछ दिनों बाद उन्हें एक स्ट्रोक आया और वो बेडरिडन हो गए। उन्हें सिर्फ अफसोस अपनी बीमारी का ही नहीं था, उन्हें यह भी अफसोस था कि शायद उन्होंने अपनी जिंदगी ठीक से जी ही नहीं। उस अफसोस के साथ वो इस दुनिया से फौत हो गए, और उनके जाने के बाद उन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ी हुई थी, और उस प्रॉपर्टी को लेकर उनके बच्चे खुश तो बहुत हुए, लेकिन छोटी छोटी ऊंच नीच की वजह से, या तुम्हें ज़्यादा मिल गया या मुझे कम मिल गया, इन चीज़ों की वजह से वो आपस में लड़ने भी लगे, और वो नाचाकियाँ आज तक उन बच्चों में, उन सिबलिंग्स में मौजूद हैं। तो मैं उनके बारे में सोच रही थी, डे टू डे टाइम मैनेजमेंट, मंथ टू मंथ टाइम मैनेजमेंट में इतनी ज़बरदस्त जो इंसान था, वो कैसे चूक गया कि उसकी आफ्टर लाइफ में भी उनकी वजह से उनकी औलाद आज लड़ रही है, एंड ही डिड नॉट डाई हैप्पीली एंड इन अ स्टेट ऑफ कंटेंटमेंट। क्या यही टाइम मैनेजमेंट है? टाइम मैनेजमेंट के डिटेल्स में देखते देखते हम लाइफ टाइम मैनेजमेंट को भूल गए हैं। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का बल्कि खबर नहीं। इन्हीं को देखकर आई ऑलवेज थॉट देर आर लॉट ऑफ पीपल जो सिर्फ छोटी छोटी डिटेल्स पर नज़र रखते हैं और उसी के बारे में ऑब्जर्व करते रहते हैं, एंड दे ऑफ्टन टेंड टू मिस द बिग पिक्चर। और ये मैं अकेले नहीं कह रही, दिस रिसर्च ऑल्सो सेज दैट जो छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा एनर्जीज लगाते हैं, बड़ी पिक्चर वो हमेशा हमेशा मिस कर जाते हैं। ठीक है, देयर वाज वन मोर पर्सन, मेरे करीबी एक दोस्त थे। एक्चुअली लेट मी गेट टू दैट लेटर। लेट मी टेल यू अबाउट स्ट्रेस लेवल्स। आज से 50 या 60 साल पहले स्ट्रेस लेवल्स ज्यादा थी, आप समझते हैं, या स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल्स आज ज्यादा हैं? मुझे याद है मेरे बुजुर्ग छोटी छोटी बातों पर हंसा करते, बड़ी बड़ी बातों पर रोया करते, अब लेकिन स्ट्रेस और एंजाइटी उतनी नहीं होती थी जितनी कि आज मैं लोगों में देखती हूँ। आराम की नींद सोते और ज़्यादा परवाह नहीं करते। लेकिन हमारी लाइफ, टेक्नोलॉजी और साइंस इतनी बढ़ चुकी है, उस हिसाब से हमारी लाइफ शुड बी इन लेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, राइट? क्योंकि देखें, हमें कपड़े धोना नहीं पड़ रहा, वॉशर ड्रायर आ गया है, माइक्रोवेव यूं में हमारी चीज़ें गर्म कर देता है, एंड देयर सो इतनी सहूलतें हैं। घर में आजकल कोई हमें ऑनलाइन ऑर्डर करो तो हमारे पास ग्रोसरीज आ जाती हैं। लेकिन आज भी हमारी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है क्यों? आपने कभी सोचा है? अच्छी होनी चाहिए थी, राइट? स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए थी, इतनी ईज आनी चाहिए थी हमारी ज़िंदगी में, लेकिन ये सब नहीं आया। और क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारी ऑप्शंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं हमारी ज़िंदगी में, और हम किसी भी चीज़ को लेट गो नहीं करना चाह रहे। अपनी झोली में जितनी चीज़ें हैं, हमें सब चाहिए, सब के सब चाहिए, हमें सब चीज़ों में ज़िंदगी में एक्सेल करना है।
For example, abhi Kamala Harris, she's the vice president elect of the United States of America, and she is of Indian American origin. Her mother was from India and she was born here, right? तो एक जोक सर्कुलेट हो रहा था ऑन व्हाट्सएप कि नाउ इंडियन पेरेंट्स का पहला रिक्वायरमेंट होता अपने बच्चों के लिए कि डॉक्टर बनो, सेकंड होता इंजीनियर बनो, थर्ड होता लॉयर, लेकिन अब पहला है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और वो कितना मुश्किल होगा क्योंकि हर 4 साल में ये एक ही हो सकता है, और उस बच्चों पर हम स्ट्रेस डाल देते हैं कि हमें ये बनना है, ये करना है। डोंट गेट मी रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत नहीं है। जमाने के साथ हमें चलना जरूर है। तुम इसके साथ चलो या ना चलो, तुम इसके साथ चलो या ना चलो, पांव रुकते नहीं जमाने के। जरूर आपको जमाने के साथ चलना है, ख्वाहिशें, उमंगें, ये सब भी आपको रखना है, क्योंकि जिंदा रहना, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सब चीजें हों, लेकिन उन ख्वाबों के पीछे ख्वार हो जाना, पागल हो जाना is not the way of living life. This is not a way of living life. This is actually lifetime mismanagement. ठीक है? Again, let me get back to the person I was talking about earlier. This person who I used to work with, he was very good as a computer engineer. लेकिन वो जो भी जिससे भी मिलते उनसे बहुत ज़्यादा जल्दी इम्प्रेस हो जाते, इंस्पायर हो जाते कि उन्हें अपनी चीज़ अच्छी नहीं लगने लगती, और फिर वो उनकी डगर, उनके प्रोफेशनल करियर की डगर निकल जाते। तो उन्हें, वो कंप्यूटर इंजीनियर थे, उन्हें मैनेजमेंट, किसी मैनेजर दोस्त से उनकी दोस्ती हो गई, रोज़मर्रा उनकी बात होती थी उनसे, तो वो कहने लगे कि फाइन, अब मुझे मैनेजमेंट में जाना चाहिए, पीपल मैनेजमेंट में। वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग से पीपल मैनेजमेंट में चले गए। उसके थोड़े दिन के बाद उससे वो बोर हो गए कि फाइनेंस मैनेजर से मिला, एंड देन ही स्टार्टेड सेइंग कि फाइनेंस मैनेजर्स तो इतना ज़्यादा कमाते हैं, तो मे बी आई शुड गो दैट राउट। कुछ दिन पहले मेरी उनसे बात हुई, वो बिल्कुल नाखुश है अभी फाइनेंस से। एक की पढ़ाई की, दूसरी की पढ़ाई की, फिर तीसरी की, एंड ही इज नोवेयर, ही हैज एक्सेल्ड इन नथिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक टू योर ओन गोल्स रादर दैन हर चीज जो आपके सामने आ रही है उसके पीछे आप भागते जाएं। अनदर थिंग, टाइम मैनेजमेंट के पिलर्स क्या हैं? टाइम मैनेजमेंट में कहा जाता है पहले प्लान करें, उसके बाद क्या करें? प्लान करने के बाद यू हैव टू सेपरेट योर गोल्स, सेपरेट करने के बाद प्रायोरिटाइज करें, फिर ऑटोमेट करें, नया है ये, फिर डेलीगेट करें, या देन डू इट योरसेल्फ। क्यों? प्लान जब करेंगे तो सेपरेट करना जरूरी है, प्रायोरिटाइज करना जरूरी है कि क्या आपकी लिस्ट में पहले करना चाहिए, एंड देन ऑटोमेट करना। आजकल क्या, सिंपल एग्जाम्पल, आपकी जो बिल्स आती हैं राइट घर पर, you can eliminate that completely by automating your bills online, right? That is a simple example. Delegate. You do not have to reinvent the wheel. किसी को और अच्छा आपसे कर सकता है काम, just give it to them. अगर आप अपना पावर ज़्यादा नहीं खो रहे एंड पैसा आपके जेब से ज़्यादा नहीं जा रहा, तो just give it to them. और ये सब चीज़ें ऑटोमेट और डेलीगेट नहीं कर सक रहे हैं आप, then do it yourself. ये सब आपको टाइम मैनेजमेंट में सिखाया जाता है। लेकिन प्रायोरिटाइज के बाद एक और चीज होनी चाहिए थी, eliminate the non-essential, eliminate the things in your life that do not add value to yourself. ठीक है? जब तक आप eliminate नहीं करेंगे, you will be just a jack of all trades and you will never become a master of anything, and you will lose sight of your successful life. Again, there was this girl who's looking for spouse for herself. Zabardast degrees and very high degrees and all that. And she was looking, I said, why are you looking for a spouse for yourself now? Why don't you just, work and अच्छा सा आप जॉब ढूंढ लें, उसके बाद आप स्पाउस को ढूंढें। तो she said, नहीं, I really don't want to do that, क्योंकि मेरा पहला प्रायोरिटी ये है, जिंदगी में चाहे मर्द हो या औरत हो, प्रायोरिटाइज जब आप कर रहे हो, द फर्स्ट थिंग शुड बी टू बिकम इंडिपेंडेंट इन योर लाइफ। जब आप मुकर्रर करते हैं अपनी रोजी रोटी, जब आप मुकर्रर करते हैं अपनी रोजी रोटी, तो मुकद्दर आपको सही साथी से मिलवा ही देगा। ठीक है? एंड another thing that comes up over here is
टू कीप इनसाइड, यू नो, आपके वीकनेसेस को हमेशा अपने साथ समझ कर रखने का। सेल्फ डेवलपमेंट में हमेशा यही कहा जाता है कि ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्ट्रेंथ्स बट डू नॉट लूज साइट ऑफ योर वीकनेसेस। यस, वीकनेसेस जो ठीक हो सकती हैं इन इमीडिएट टाइम, सॉल्व देम एंड गेट रिड ऑफ देम। जो वक्त लगाएंगी उनको थोड़ा थोड़ा वक्त दें एंड एट द सेम टाइम कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्ट्रेंथ्स कि आप उसमें एक्सेल कर सकें। जो चीजें वीकनेसेस जो सॉल्व नहीं हो सकती उनको एक्सेप्ट करके यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्ट्रेंथ्स। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है, मैंने अपने वीकनेसेस को एक्सेप्ट करके आई वॉज आराम से मूविंग ऑन इन माई लाइफ, लेकिन कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होती हैं वीकनेसेस की विच कैन शट डाउन योर सिस्टम, और मैंने उन चीज़ों को, उन ट्रिगर पॉइंट्स को आई डिड नॉट टेक इन टू अकाउंट एंड मुझे बहुत टाइम लग गया टू कम आउट ऑफ दैट। सो इसीलिए यू हैव टू बी कीप योर वीकनेसेस इन साइट बट एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो वर्क ऑन दीज ट्रिगर पॉइंट्स, और बैकअप सिस्टम को भी आपको तैयार रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑटो इम्यून डिजीजेस ही क्यों ना हो, राइट, रिमिशन में चली जाती हैं लेकिन कोई एक ट्रिगर पॉइंट से वो फिर से स्टार्ट हो जाती हैं, तो यू शुड हैव अ बैकअप प्लान फॉर दैट। माइग्रेन को ही ले लें, कहते हैं ना कि लाइट सेंसिटिविटी होती है या धूप में जाने से होता है या ज्यादा देर भूखे रहने से होता है, तो यू शुड अवॉइड ऑल दैट। ये है लाइफ टाइम मैनेजमेंट स्किल। एक और आखिरी बात, यू नो, आई रन अ ग्रुप, और उस ग्रुप में किसी ने किसी के साथ बदतमीजी की ऑन अ चैट, तो बिकॉज आई एम द एडमिन ऑफ द ग्रुप, उस लेडी ने, यू नो, शी फॉरवर्डेड मी दोज मैसेजेस एंड शी सेड दिस पर्सन, यू नीड टू ब्लॉक दिस पर्सन एंड लेट अदर्स नो कि ही इज अ बैड पर्सन एंड दे शुड नॉट बी इन टच विथ दिस पर्सन। तो चैट से तो जाहिर हो रहा था कि दिस इज नॉट अ गुड पर्सन एंड आई शुड ब्लॉक हिम, सो आई सेड, यू नो व्हाट, आई विल जस्ट क्वाइटली ब्लॉक दिस पर्सन। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको let him know that I complained, let him know in the group that he did this to everybody else। तो मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगी। एक, मुझे नहीं पता कि बिफोर दिस चैट आप लोगों के बारे में, यू नो, क्या बात हुई थी। दूसरा, मैंने उन्हें एक ही एडवाइस दी, कीचड़ में जब आप पत्थर डालोगे कीचड़ आपके मुंह पर आके गिरेगा। जितनी एनर्जीज आप कीचड़ को दोगे वो और भीगता जाएगा और फैलता जाएगा एंड उससे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। एक साइड आपके कीचड़ है और एक साइड आपके एक साफ सुथरी रोड है। क्या चूज करेंगे आप? उस साफ सुथरी रोड पर आपको शायद साफ सुथरे लोग भी मिल जाए, लेकिन आप अपने ईगो प्रॉब्लम में कीचड़ के साथ बैक एंड फोर्थ पिंग पोंग खेलते जा रहे हो, वक्त बर्बाद करते जा रहे हो। यू शुड नो, जब आप कीचड़ को इग्नोर करोगे तो वो सूख कर खत्म हो जाएगा और उससे कोई फिसल कर नहीं गिरेगा। सो इग्नोरिंग इज द बेस्ट थिंग टू डू। और आप इस सब में वी शुड नॉट बी वेस्टिंग आवर टाइम। दीज आर बेसिक लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स। वक्त बर्बाद करने वालों को वक्त बर्बाद करके छोड़ता है। बहुत ही अच्छे तरीके से शायर ने इस बात को इन 2 लाइन में कहा है। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। दिस वॉज ओनली अ डिस्क्लेमर बिफोर आई एक्चुअली डू द शो ऑन टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, जिसमें मैं आपको सिर्फ पॉइंटर्स ही नहीं दूंगी, लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस के साथ, स्टोरीज के साथ आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट बट इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो टुडे। मिलते हैं अगली बार टाइम मैनेजमेंट के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगी आप सबसे फ्रॉम द शो ऑन पॉइंट विद गुलनाज खान। थैंक यू।